brought to you by Physics Wala. एक तरफ तो युवा बीटीपी की तरफ उदयपुर संभाग में मुड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ मैं और गणेश घोगरा जी युवाओं को येन केन प्रकार पूरी तरीके से सरकार की बातों को बताते हुए कांग्रेस की तरफ ला रहे हैं। तो इस बीच में अगर इस तरह की बातें होती है, ये सबसे गंभीर मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से ये ध्यान में भी है। ये कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा हैं। विधायक का अपनी पार्टी के आला कमान और सीएम को ये सलाह जरूर सुननी चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कहीं ना कहीं हाशिए पर पहुंच चुकी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पार्टी से युवाओं का मोह भंग होना भी है। अब डूंगरपुर से विधायक और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा के इस्तीफा भेजने के मामले में प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने खुलकर गणेश घोगरा का समर्थन किया है और मांग की है कि सरकार उनकी बातों को सुनकर उनका समाधान करे। लेकिन संवाददाता संजय जैन के साथ विधायक रामलाल मीणा का वो पूरा बयान आप सुनिए। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल जी के पास जिस तरह से गणेश जी घोगरा ने इस्तीफा दिया, उसके बाद रामलाल जी ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बिखर रही है, शीर्ष नेता ध्यान दे और अगले 1.5 साल में चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं। गणेश घोगरा जी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो कंटिन्यू प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वागड़ के युवाओं के लिए मांग उठाते रहते हैं और जयपुर, दिल्ली जो भी पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस प्रकार से गणेश घोगरा एक मेरे खास मित्र भी हैं। उनकी बातों को, उनके द्वारा जो जनता की मांग है उसको उठाया जाता है, उनको पूरा नहीं करके अधिकारी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, तो रामलाल मीणा हमेशा उनके साथ में रहेगा। और ये जो किया गया है, जो गलत तरीके से किया गया है, किसके इशारे पे किया गया है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर अगर इस तरह से होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ, क्योंकि हम युवा पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ तो युवा बीटीपी की तरफ उदयपुर संभाग में मुड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ मैं और गणेश घोगरा जी युवाओं को येन केन प्रकार पूरी तरीके से सरकार की बातों को बताते हुए कांग्रेस की तरफ ला रहे हैं। तो इस बीच में अगर इस तरह की बातें होती है, ये सबसे गंभीर मामला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से ये ध्यान में भी है और माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में स्टेप उठाएंगे। ये चिंतन शिविर के बाद जिस तरह से भी कांग्रेस में ये देखा जा रहा है, एक के बाद एक खेल मंत्री ने भी बयान दिया था ट्वीट करके, तो ऐसा कांग्रेस में चिंतन के बाद ऐसा क्यों होने लगा है? चिंतन के बाद होना ये अलग बात है। चिंतन शिविर राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की बस के लेवल की बात थी, उन्होंने किस प्रकार का चिंतन किया, उनके दूरगामी परिणाम भी आएंगे। लेकिन ये बातें तो उसके जस्ट बाद हुई है, तो निश्चित रूप से जो गलत होता है उसका विरोध करना गणेश जी भी करेंगे, मैं भी करूँगा, अन्य नेता भी करेंगे। विदुड़ी जी ने भी कहा है, चकला जी ने भी कहा है, जो हुआ उसके बारे में कह रहे हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाएगा और हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार केंद्र में भी बने और राज्य में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा सीएम बने। इसके लिए हमारा दर्द इसलिए है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं और जो गलत होता है उसके बारे में बताएं ताकि सरकार को इसके बारे में भुगतना नहीं पड़े। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पार्टी से युवा का मोह भंग होना भी रहा है। कांग्रेस से कई युवा चेहरों ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। वजह पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का आज भी पार्टी पर दबदबा कायम है। मध्य प्रदेश की ही कहानी याद कर लीजिए। युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 15 साल के सूखे को खत्म करते हुए सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराई, मगर सहरा सजा बुजुर्ग नेता कमलनाथ के सर। नतीजा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है और कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में वापसी कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजस्थान में भी जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब कांग्रेस आलाकमान ने राज्य पार्टी की कमान पायलट को सौंपी, मगर चुनाव नतीजों के बाद यहां भी सहरा सजा 72 साल के सीएम गहलोत के सर। अगले साल राजस्थान के साथ ही तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। पिछली बार इन्हीं तीनों राज्यों की जीत की हैट्रिक के साथ कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव का दम भरा था। वो बात और है, कांग्रेस को 50+ से ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस अपने हैट्रिक वाले राज्य में से एक युवा नेता की बगावत के चलते एक राज्य गंवा चुकी है। देखना है बचे राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।